हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं अमन द्विवेदी हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 12th हीरोन फार्मूला। आज हम लोग समझेंगे कि हीरोन फार्मूला क्या होता है और इसका यूज़ कैसे क्या करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आप लोग आएंगे और आप लोगों से यह अनुरोध है कि बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करें तो आप अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर रखें, क्योंकि जो भी फॉर्मूला है या जो भी एग्जाम्पल कराया जा रहा है आप उसको नोट करते चलें ताकि आपको रिवीजन में आराम रहे। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट को आप अगर माइंड में रखना चाहते हैं तो आप पेन पेपर पे उसको नोट करते चलें और तब उसको करें। तो बच्चों, हम लोग का आज का टॉपिक है हीरोन फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो आपका हीरोन्स फार्मूला क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात आती है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो आपको जैसा कि पहले से पता है कि जब कभी आपसे कहा जाता था बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता था आप बताते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी आपसे पूछा जाता था आप इसको बता देते थे इत्मीनान से। लेकिन बेटा अब ये क्या है कि ये तभी लगता था जब आपको बेस और हाइट इसकी पता होती थी। आपकी जब आपको बेस पता होता था, ये वाली साइड आपका बेस होती थी और इसका जो परपेंडिकुलर होता था ये इसकी हाइट होती थी, तो आप इसको निकाल पाते थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। लेकिन बेटा क्या होगा जब आपको इसका बेस ना पता हो और हाइट ना पता हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन का विकल्प ये है कि जब ट्रायंगल की आपको तीनों साइडें पता हो, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर। ऐसा हमने मान लिया कि कोई ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइडें आपकी ये हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद बात क्या आती है कि इसके बाद बेटा बात आती है कि जब आपको कहा जाता था बेटा सर्कल है, जैसे सर्कल है, ये पूरा सर्कल होता था तो इस कंडीशन में इसको सर्कल कहते थे। लेकिन जब इसको हाफ कर देते थे आप, तो जब ये हाफ हो जाता था तो इसे क्या कहते थे, सेमी सर्कल। वैसे बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो जैसे हम इसको सम ऑफ ऑल साइड लिख देते a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन इसको जब डिवाइड करा देंगे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं और इसे एस से डिनोट करते हैं। तो मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि हीरोन्स फॉर्मूला निकालते वक्त आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो तीनों साइड के ऐड के अपॉन 2 से होता है। और इसके बाद बेटा हीरोन्स फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर के मल्टीप्लाई में पहले लिखते हैं और तीनों साइड को सब्सट्रैक्ट करके इनका मल्टीप्लाई बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हमें तीनों साइडें आपको पता होंगी ट्रायंगल की, इसके बाद आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर के बाद आप अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें आपके 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो बेटा फटाफट इसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, डैट मीन अपॉन 2। तो 12 अपॉन 2, क्योंकि 3 4 7 7 5 12, 12 के अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और सेमी पेरीमीटर आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके बाद आपको क्या लगाना, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे, एस फॉर क्या है, 6, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एस, डैट मीन 6। एस माइनस ए, फर्स्ट साइड आपकी 3, तो 6 माइनस 3 एंड अगेन एस माइनस बी, डैट मीन एस माइनस बी फॉर 6 माइनस 4, ये आपका फिर 6 माइनस 5, ये आपकी थर्ड साइड। तो इस प्रकार आपने देखा सेमी पेरीमीटर के साथ हमने पहली साइड, दूसरी साइड, तीनों साइड को सब्सट्रैक्ट किया। तो इस प्रकार आपका सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 6 और 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 3 इंटू 6 में 4 जाएगा, 2 इंटू 6 में 5 जाएगा, 1। तो इस प्रकार आपकी साइडें आ गई। अब इसके बाद यहाँ जो नंबर है इनका कराना है फैक्टराइजेशन, जैसे एलसीएम निकालते वक्त आप करते थे। और उसके बाद उनका पेयर अगर बन रहा है तो पेयर से डायरेक्टली उनको करेंगे बाहर। तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, 6 को बेटा लिखते हैं 2 इंटू 3, इसका फैक्टराइजेशन है 3 का 3 और 2 का 2। इस प्रकार हमने पेयर किया और पेयर करने के बाद हमारा 2 का पेयर बना तो 2 रूट से बाहर हुआ
3 का पेयर बना, 3 रूट से बाहर हुआ। इस प्रकार हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि एरिया हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं। इसी प्रकार बेटा आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसमें आपको तीनों साइड्स दिए जाएंगे, उनका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अगर बेटा इसमें कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें बताएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपके इसके PDF नोट्स भी चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप उसको ले सकते हैं। और बेटा अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि आपको आपकी तरफ से हमें प्यार मिलता रहे और इसी प्रकार हम अपने वीडियोस को देते रहेंगे। और बेटा नेक्स्ट वीडियो आपकी जो क्लास होगी इसकी सेकंड एक्सरसाइज के रिगार्ड में होगी, तो उस वीडियो को देखेंगे और वो वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।